ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मंदिर है, उनमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। ये दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अमीर मंदिरों में जाना जाता है। धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया था और भगवान पर वो कर्ज अभी भी है। और अब जो श्रद्धालु है वो इस कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए दान करते हैं। साल 500 से 600 टन बाल दान करके जाते हैं। 5 क्विंटल घी और 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची यूज की जाती है एक दिन में। खाना कमाई इस मंदिर की है 3000 करोड़ रुपए। और मंदिर में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसमें 10 टन सोना है और इस मंदिर में सालाना 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़े नंबर से। नमस्कार दोस्तों, तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो मंदिर का मेन प्रसाद है उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। और इन सब पर कई रिपोर्ट्स आ रही है, इनकी जांच चल रही है। क्या कुछ होता है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी के बारे में और भी कई सारी डिटेल्स और इसमें अब तक क्या क्या हुआ और ये मंदिर कितना बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो तिरुपति देवस्थान ये दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अमीर मंदिरों में जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुचार्य ने की थी। मान्यता यह है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो इन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया था और भगवान पर वो कर्ज अभी भी है। और अब जो श्रद्धालु है वो इस कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए दान करते हैं। अब दोस्तों इस मंदिर में, तिरुमला मंदिर में हर साल 1 टन से ज्यादा सोना दान होता है, मतलब मंदिर को मिलता है श्रद्धालुओं से। दोस्तों मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज 3,50,000 लड्डू बनते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रसाद है जिसे करीब 200 ब्राह्मण मिलकर बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू, शहद, घी होता है। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या भेजे थे। और दोस्तों इस मंदिर में एक बाल दान देने की प्रथा चली हुई है जिसमें लोग दान देते हैं और उसमें ये मान्यता है कि जितने आप दान देते हो उसे कई गुना ज्यादा वो आपको धन देते हैं। ऐसी मान्यता है मंदिर में। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्तों ने जो बाल दान दिए थे उसकी नीलामी में मंदिर को 6 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले थे। और श्रद्धालु हर साल 500 से 600 टन बाल दान करके जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस मंदिर पर अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में और ये सब हुआ किससे। और इसके बाद में हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में और भी रोचक स्टोरी। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों से मंदिर में लड्डू का स्वाद बदलने की बातें हो रही थी कि जो स्वाद है वो अलग आ रहा है। और जब ये बात टीटीडी के सीईओ को पता चली तो श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। और ये कमेटी लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए उन्हें सुझाव देती है। एक सुझाव ये भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल गुजरात के आणंद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और केंद्रीय लैब में भेजा गए थे। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी CALF इस बात की पुष्टि करती है कि लड्डू के अंदर जानवर की चर्बी और मछली का तेल है। और ये रिपोर्ट्स टीटीडी और सरकार को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसका खुलासा वहां के मुख्यमंत्री ने किया था। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसाद को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी सोच नहीं सकता कि प्रसाद को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि ये जो रिपोर्ट्स है इसको हम सही मान सकते हैं? क्या ये सही है रिपोर्ट्स? तो जवाब है जी नहीं। रिपोर्ट्स में जो परिणाम दिए गए हैं वो कंडीशन बदलने पर बदल भी सकते हैं। और CALF रिपोर्ट्स के साथ एक एनालिटिकल चेतावनी भी जारी की गई है। चेतावनी में उन्होंने लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट्स दी है वो दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे चलकर कोई विवाद हो तो उस पर इनकी जिम्मेवारी ना रहे, मतलब चेतावनी का हवाला देकर बच सके। अब कुछ हम उनकी मान्यता के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली है और ये बाल कभी भी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। मान्यता यह भी है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है।
और ये पत्थर भी विशेष है जहाँ ये मूर्ति बनी है, इतनी जीवित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर विराजमान है। भगवान की मूर्ति को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। और दोस्तों इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर गांव वालों के अलावा कोई बाहर का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित है और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला जो भी है फल, दूध, दही, घी, मक्खन गाँव से ही आते हैं। और हर गुरुवार को मंदिर में भगवान को चंदन से लेप किया जाता है और जब वो चंदन का लेप वापस उतारते हैं तो उतारते समय वेंकटेश्वर के हृदय में यहाँ पर मूर्ति बन जाती है लक्ष्मी जी की, मतलब लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति कर अगर आप कान लगा के सुनोगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। दोस्तों 3,50,000 के करीब लड्डू रोज बनते इस मंदिर में और 40 रुपये एक लड्डू पर खर्च आता है इनका। और बात करते हैं कि अगर इस मंदिर में एक दिन में जो लड्डू बनते हैं उनकी सामग्री के बारे में, 5 कुंटल घी और 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची यूज की जाती है एक दिन में। और दोस्तों ये तिरुमला तिरुपति का जो मंदिर है ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर की लिस्ट में आता है। बात करें इसकी सालाना कमाई की तो सालाना कमाई इस मंदिर की है 3,000 करोड़ रुपए और मंदिर में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसमें 10 टन सोना है और इस मंदिर में सालाना 1,500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़े नंबर है और ये बहुत बड़ा मंदिर है। बाकी दोस्तों जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो जांच में आना बाकी है। अभी इसमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं जिसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और नई वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।